आ गया भैया फिर बजट। और आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बोल रहे थे इस बार का बजट ऐसा होगा वैसा होगा, मार्केट फटेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। लेजी बुल वाले बोल के गए थे ना मार्केट गिरेगा, और एग्जैक्टली ये लेवल देके गए थे यहाँ से 25,422.60। और यहाँ से बोल के गए थे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, और एग्जैक्टली इसी लेवल से पलटा और मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है कि जो मैं पहले दिन बोल के जाता हूँ एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही अगले दिन रिफ्लेक्ट होता है? क्या मेरे पास कोई जादुई शक्तियां हैं, या भगवान क्या मेरे सपने में आते हैं? नहीं। आप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप बन रहे हो ट्रेडर और मैं हूं एक एनालिस्ट। ठीक है। और एक ट्रेडर और एक एनालिस्ट में ये फर्क होता है कि ट्रेडर डीमैट ओपन करता है, यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है, उसको जो जो चीजें मिलती हैं वैसा वैसा वो करता है, और दे दनादन ट्रेड्स, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। और एक एनालिस्ट प्रॉपर रिसर्च करता है, पहले आज मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कल क्या होने की संभावना है, कितने लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई, कितने लोगों ने पॉजिटिव पोजीशंस बनाई, और कल मुझे कितना रिस्क लेना है, कल मुझे कितना प्रॉफिट लेना है, कल मुझे कहां पर ट्रेड करना है, या कल मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना है, और अगर मैं ट्रेड करूंगा तो किन संभावनाओं में ट्रेड करूंगा, और अगर मैं ट्रेड करूंगा तो कितने ट्रेड्स करूंगा, और मैं एक ट्रेड में कितना रिस्क लूंगा, और अगर मैं आज इतना रिस्क ले रहा हूं तो मंथ एंड तक अगर मैं डेली लॉस करता रहता हूं तो मैं कितना पैसा लूज करूंगा। तो एक एनालिस्ट प्रॉपर चीजों को रिसर्च करता है, देखता है, समझता है, उसके बाद में ट्रेड को प्लेस करता है। एक ट्रेडर सिर्फ देखता है इस समय हार्मोनी पैटर्न बन गया है, तितली बन गई है तो बाय कर लो, कप एंड हैंडल बन गया है, तितली बन गई है तो बाय कर लो, इस समय एफएमजीसी का एरिया बन गया है, लिक्विडिटी हो गई है तो ट्रेड बाय कर लो। लेकिन ऐसा चलता नहीं है। मैं आपको पहले से बोल रहा था कि इस बार का बजट बहुत अच्छा नहीं आएगा। ये लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे देश में और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? बिज़नेसेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस, बाहर से पैसा लाने में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे इस बार, और एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हुई, ठीक है? और आप लोग ढूँढते रहे कि मार्केट में कहाँ कितना मूव आएगा, क्या होगा, ठीक है? और यही चीज़ें होती हैं। और अगर आपको एक एनालिस्ट बनना है तो ये हमारा नंबर है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। आपको स्किल सीखना है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। और अगर आपको बाय सेल करना और ये दनादन गैम्बलिंग करना, जुएबाजी करना है तो आप लगे ही हुए हो तो वो करते रहो, ठीक है? आप लोग एक चीज़ को लॉजिकली क्यों नहीं सोचते हो कि जो चीज़ें आप कर रहे हो हर रिटेल ट्रेडर वही सेम चीज़ें कर रहा है। एफएमजीसी, उसके बाद में ये पैटर्न्स, उसके बाद में फिबोनाची इंडिकेटर से जो भी चीज़ आप कर रहे हो सब लोग वही सेम चीज़ कर रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कोई नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स जब आप किसी चीज़ में जाते हो तो आप जाकर यहाँ पर सीख सकते हो। और आपको एक चीज़ को समझना होगा कि आप हमारे देश में अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी टफेस्ट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से एक है, ठीक है? हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक है यूपीएससी, ठीक है? उसका फिर भी सक्सेस रेशो बहुत अच्छा होता है एज़ कंपेयर टू आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, यहाँ सक्सेस रेशो 0.5 से भी नीचे रहता है पर पर्सन। अगर एक आदमी आता है तो उसका इस मार्केट में सक्सीड करने की जो रेशो रहती है वो 0.5 से भी नीचे रहती है। और वो क्या देख रहा है? वो चीज़ें देख रहा है इंटरनेट के ऊपर, वो जो सब देख रहे हैं, ठीक है? वो वैसे सोच रहा है जैसे सब सोच रहे हैं। वैसे नहीं चलती चीज़ें। आपको, आप लोगों को, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि हर आदमी को पैसा कमाना है, हर आदमी को जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन आप अगर कहीं से कुछ सीख ही नहीं रहे हो, आपका क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो किसी के बड़े-बड़े प्रॉफिट्स, उसकी लग्ज़रियस लाइफ़, वो कितना पैसा कमा रहा है, वो कौन-सी गाड़ी ले रहा है, कौन-सा घर ले रहा है। लग्ज़रियस लाइफ़ से अट्रैक्ट होकर आप उसके कोर्सेज़ को ले रहे हो, और फिर जब वो आपके साथ स्कैम कर दे रहा है, सिंपल सी चीज़ें आपको सिखा दे रहा है, तो फिर आप सबको ही स्कैमर समझ रहे हो। आपको एनालिस्ट को देखना ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाना पड़ेगा, उसकी चीज़ें थोड़ी-सी बोरिंग होगी क्योंकि वो सिखा रहा है। और हमारा दिमाग इसी तरह से ट्रेन्ड है कि जब भी हमें कोई चीज़ कोई सिखाता है तो हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं उसमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमको जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी अंबानी को पीछे करना है, और दुनिया का, देश का सबसे अमीर आदमी बनना है, आज रात खत्म होने से पहले, है ना? और क्या बन जाते हो? देश का सबसे गरीब आदमी। तो यही बात है, ठीक है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं, चीज़ों को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एग्ज़ैक्टली ये मूव आया जब जो आप चार्जेस देते थे, ठीक है, मार्केट में, वो पहले था आपका 0.1%, पिछले साल हो गया 0.2%, और इस बार सीधा का सीधा 0.5%। पहले ही ऑप्शंस में बहुत कम लिक्विडिटी है, और अभी इस वजह से और ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर मार्केट में कम होने की संभावना है, बट कोई बात नहीं है, लोग यहीं रहेंगे, लोग यहीं सीखेंगे, लोग यहीं समझेंगे, या फिर यहीं लुटेंगे, ठीक है? तो अगर आपको सीखना है तो आप आ जाइए और सही चीज़ें सीखो यार, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है?
उसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर मार्केट में देखें तो बहुत शार्प एक मोमेंटम आया है जो कि कल भी मार्केट को लीड करेगा गिरने के लिए, ठीक है? मार्केट को लीड करेगा कि मार्केट और गिरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर गिरना शुरू कर देगा। देखिए, यहाँ पर संभावनाओं को समझिए। मार्केट में क्या हुआ है, सेलिंग आई है। रिटेल ट्रेडर बहुत बुरे तरीके से या तो ठुका होगा या थोड़ा-मोड़ा पैसा लेकर शांति से बैठ गया होगा, ठीक है? अभी वो कल जब यहाँ पे इस फॉल को देखेगा तो वो कल सेलिंग को प्लान करेगा कि मार्केट और गिर सकती है। डेफ़िनिटली गिर सकता है, लेकिन मार्केट सही वे में कब गिर सकता है? जब मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आए, जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी है या ओवरनाइट पोजीशन जो लोग लेके गए होंगे, जब उनको बाहर निकालेगा तो मार्केट यहाँ से गिरने के बारे में अगला प्लान सोचेगा, है ना? यही बात है ना? तो ये चीज़ को खास ध्यान रखना है। उसके बाद में नीचे की तरफ ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे लिए, क्योंकि ये एक ज़ोन की तरह काम करेगा अब कल के दिन पे। बाकी सेम एज़ इट इज़ ही चीज़ें रहेंगी, ठीक है? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो जल्दी से आप लोग जॉइन कीजिए क्लासेस को, आइए, आज से ही नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ मैं आपको फिर यहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।